जी हाँ, हिना रब्बानी खर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, हिना रब्बानी खर का कहना है कि जी दुनिया को जरा देखना चाहिए और थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि जी आखिर भारत जो है यानी कि हिंदुस्तान वो इतने हथियार खरीद रहा है। जी हाँ, हिना रब्बानी खर का कहना है कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि एक नया आईफोन प्लांट चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो रहा है और इंडिया में जो नए आईफोन अब बनेंगे वो उस नए प्लांट में बनने लगे हैं, वहां पर असेंबल होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने पिछले 70-75 साल में दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि जो साउथ एशिया है वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अगर अगर इस पे तवज्जो ना दी गई तो एक वॉर जो है वो शुरू हो सकती है। ये पाक और कश्मीर को अनफिनिश्ड बिजनेस कहा गया। इंडिया इसको G20 को होस्ट कर रहा है, मुख्तलिफ मीटिंग्स होनी है, जिसमें से एक मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, यानी 40 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डेलीगेशंस न्यू दिल्ली में मौजूद हैं और मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा है वो रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर है। एंथनी ब्लिंकन एंड सर्गेई लारोव के बीच में मतलब काफ़ी गर्मा गर्मी रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। भारत ने UNHRC में पाकिस्तान को जमकर सुनाया। दरअसल पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी ने UN में कहा कि भारत लगातार हथियार खरीद रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत ने इस पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जिनेवा परिषद में भारत की प्रतिनिधि सीमा पूजानी ने कहा, पाकिस्तान की आबादी अपने जीवन, आजीविका और स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, लेकिन भारत के प्रति पाकिस्तान का जुनून गलत प्राथमिकताओं का संकेत है। मैं पाकिस्तान के अधिकारियों को सलाह देती हूं कि वह निराधार प्रचार के बजाय अपना ऊर्जा जनता के हित में काम करने में लगाएं। सीमा पूजानी ने कहा, पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपने झूठे प्रचार के लिए इस मंच का दुरुपयोग किया है। भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकियों को शरण दिया है। आतंकी हाफिज सईद और आतंकी मसूद अजहर का वर्षों से पालन पोषण किया जा रहा है। यह पूरे विश्व के लिए अच्छा संकेत नहीं है और यह पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बहुत हद तक दुनिया इस हसार में और इन चीज़ों में रही, लेकिन 75 साल बाद और अभी भी हमारी जो सरकार और हमारी जो लीडरशिप है वो इस सिंड्रोम या इस फिनोमिनन या इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए। उनको शायद पता नहीं है ग्लोबल रियलिटीज़ कैसे चेंज हो रही हैं। वो अपनी उसी एक डगर में, जिसे कहते हैं ना, किसी खूह डिगे रहते हो एंड देन फिर वहाँ से बाहर नहीं देखना चाहते कि बाहर की होंडा है और बाहर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हिना रब्बानी खर जो कि मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर्स हैं, जिनको बड़ी ग्रिप और कहा जाता है कि वो बड़ी टफ निगोशिएटर हैं। ये मैंने उन लोगों से सुना है जो लोग अक्रॉस द टेबल हिना रब्बानी के साथ बैठे होते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज़। उन लोगों ने हमें बताया है कि वो बड़ी टफ निगोशिएटर हैं और बड़ी सख्त पाकिस्तान का मुकदमा लड़ती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से ज़्यादा टफ निगोशिएटर हैं और मुल्क का मुकदमा रखती हैं। लेकिन हिना रब्बानी खर भी लगता है कि शायद शी इज़ प्लेइंग टू द गैलरी और व्हाट। अब हिना रब्बानी खर ने एक क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने कहा, जी एक लफ्ज़ होता है वेल्ड क्रिटिसिज्म, बड़ा जिसे कहते हैं ना ढका छुपा सा क्रिटिसिज्म करना, कि ये जी जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनकी जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है नेबरिंग कंट्री में, ये बेसिकली साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क हो रही है। बहुत सारे अगर आप पाकिस्तानी जनरल से बात करें तो मुझे याद आई थी कि जनरल राशिद होते थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, आज से 2014-15 की बात है। उन्होंने एक दफ़ा कराची आइडियाज़ में कहा था, द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हैज़ बीन अचीव्ड इन साउथ एशिया। अब फिर कह रहा है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो खतरे में पड़ गई है। iPhone maker plans $700 million India plant in
इंडिया प्लांट इन शिफ्ट फ्रॉम चाइना। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है, जिसमें यह है कि ताइवान फॉक्सकॉन इज ऑलरेडी मेकिंग लेटेस्ट आईफोन्स इन इंडिया, और कहा जा रहा है कि एप्पल सप्लायर्स लुक टू रिलायंस ऑन चाइना प्रोडक्शन। और ये 3 मार्च की खबर है, और इसमें यह है कि Apple partner Foxconn Technology Group plans to invest about $700 million on a new plant in India to ramp up local production। और फिर इसमें ये कहा गया है कि इसमें फिर ये कि शिफ्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अवे फ्रॉम चाइना एज वॉशिंगटन बीजिंग टेंशंस ग्रो। कि इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ी तादाद में हथियार खरीद रही है, वेपन्स लिए जा रहे हैं जो कि उनके ख्याल से नहीं होना चाहिए और एक गलत चीज हो रही है, उसको दुनिया को रोकना चाहिए, दुनिया को उसकी तरफ देखना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जी कहा ये गया है कि 72.6 बिलियन डॉलर्स के जो है वो तकरीबन इतनी ही अमाउंट जो है वो बताई गई है जो कि इंडिया स्पेंड कर रहा है हथियार खरीदने में, और ये उनका जी डिफेंस बजट जो है उसमें ये हथियार लिए जाएंगे। 2023 से 2024 का ये बजट है फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये जो वेपन्स हैं वो खरीदे जाएंगे। और हिना रब्बानी खर का कहना है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अब हर जगह यूएन में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है कि जाकर यूएन में ना तो पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, ना एजुकेशन पे बात होगी, ना सिक्योरिटी पे बात होगी, जो कि हमें टीटीपी से मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं और जो पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह के खतरात हैं उसको छोड़कर बात की जाती है, भारत की बात की जाती है। बार बार हम इंडिया को घसीट के किसी ना किसी तरीके से ले आते हैं। इंडिया प्रेसिडेंसी जो होस्ट कर रहा है उसका एक एडवांटेज ये है कि यू गेट टू स्ट्रक्चर द मीटिंग्स, और सबसे इम्पोर्टेंटली यू स्ट्रक्चर द एजेंडा। और मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर्स का जो मीटिंग हुआ था उस पे तो इंडिया ट्राइड वेरी हार्ड टू कीप यूक्रेन आउट ऑफ इट। इस हद तक के इंडिया ने यूक्रेन वॉर का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जो एड्रेस दिया उसमें उन्होंने यूक्रेन का जिक्र भी नहीं। तो इंडिया के जो एजेंडा प्रेफरेंसेस है वो साफ क्लियर हैं कि इट वाज नॉट यूक्रेन रशिया वॉर। लेकिन एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर की इवेंट थी उस पे दे वर एबल टू मेक सम प्रोग्रेस ऑन अदर इश्यूज, जैसा कि दे आर ट्राइंग टू अचीव क्रिएट ए फंड कॉल $100 बिलियन का एक फंड क्रिएट करना चाह रहे हैं जो मुल्कों को, खासतौर से ग्लोबल साउथ के ममालिकों को जो एनवायरमेंटल क्राइसिस होती है, जैसा कि आपके पास फ्लड्स आए, उस तरह के कंट्रीज को हेल्प करने के लिए। अगर आपकी कोई राय या विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।